करने की या अध्यक्षता सर्वप्रथम अल्लाच्या नामस्मरणाने या कार्यक्रमाची आपण सुरुवात करूया। यासाठी मी सूर्य फातिहा पढण्यासाठी शेख नूर अली सेवेचा मुलगा आणि अन्सारी खंडला सेक्रेटरीचा मुलगा दोघांनी यावर सूर्य फातिहाचं पठ सोदर वक्त अल्लाहसाठी त्यावेळेस दोन स्तुती करा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बात बाबा आणि ध्यान अर्रहमानिर रहीम। दुनियाच्या दिवसाचा स्वामी मालिक यौमिद्दीन। आम्ही तुझी बंदगी करतो आणि तूच बाकी मदत मागतो। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आम्हाला सरळ मार्ग दाखव। इहदिनास सिरातल मुस्तकीम। त्या लोकांच्या मार्गाने तो अनुग्रह केलेस। सिरातल लजीना अन्'अमता अलैहिम। ते खूप रद्द झालेले म्हणजे मार्ग गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ते खूप रद्द झालेले म्हणजे मार्ग सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यांचा वाढदिवस हा मराठी राज्यभाषा साजरा केला जातो। आज 27 फेब्रुवारी। त्यांचं टोपण नाव कुसुमाग्रज आहे आणि त्यांचं पूर्ण नाव विष्णू वामन शिरवाडकर असं आहे। मराठीसाठी 4 लाईन। शान माझी मराठी, गान माझी मराठी, अभिमान माझा मराठी, स्वाभिमान माझा मराठी। आता कोकण या विषयावर 4 वाक्य बोलण्यासाठी मी भरमार दोस्त सेवेच्या मुलांवर मी आज आपल्या समोर मी एक पोपट आहे या विषयावर बोलणार आहे, तरी आपण शांतपणे ऐकावे ही विनंती। मी एक पोपट आहे, मी सर्वांना आवडणारा हवाहवासा वाटणारा पक्षी आहे। मी हिरव्या रंगाचा आहे, माझी चोच लाल असून मी एक बागदार व बळकट आहे। माझे चोचीदार पण आहे, त्यामुळे मी कठीण कवच असलेली फळे सहजपणे खातो। मी डाळिंब, पेरू, अंजीर, लिंबू, बोरद्वारी आनंदाने खातो। मी घरात सुने घरात व पत्त्यामध्ये राहतो। मी दिसायला सुंदर असल्या कारणाने लोक मोठ्या हौशीने मला पाळतात। सर्वजण मला खूप हुशार समजतात। धन्यवाद। तोते ये पढ़ने के बारे में उसने मालूम आता है मराठी पोपट म्हणतात। तोते को क्या बोलेंगे मराठी में पोपट म्हणतात। त्या पोपटा विषयी त्यांनी माहिती सांगितलेली आहे। ठीक है, एक चीज और मैं बोलना चाह रहा था सब बच्चों के लिए कि अभी जितनी बातें होंगी कुछ सवालात बाद में किए जाएंगे आपको। अब वो इसके लिए आपको हर चीज जहाँ से शायद आपने शुरू किया है बातचीत, क्या की वजह क्या है, आज का दिन क्या है, तो तमाम चीजें सुनते रहे और सुने। फिर एक छोटा सा सवाल, एक सवाल ये 2, 4, 5 सवाल ये लोग करेंगे बाद में या मैं करूँगा, ताकि आपको एक रिमाइंडर भी हो, ये समझ में आए कि आप सुन रहे हो, है ना। तो इसलिए अच्छे से समझ में है ना। आता मला प्रकट वाचनासाठी मी अन्सारी शब्द योगिंदा बोलते। मी एक 7वीचा विद्यार्थी आहे। मी आज आपल्या समोर वाचन करून दाखवणार आहे। आज दिशा आणि घरांचे खूप आनंदात होते, कारण त्यांची आजी गावाहून येणार होते। गावाहून येताना आजी नेहमी मुलांसाठी घरी बनवलेला खाऊ शेतातले फळे घेऊन यायची। त्यांना आवडणारे पदार्थ बनवून खाऊ घालायची। त्यांचा खूप गोडकुतुक करायची। त्यांच्या अभ्यासात खूप हुशार होता। तो नेहमी अभ्यास करायच्या। सगळ्या उपक्रमामध्ये सगळ्या भाग्याचा वर्ग
असे सांगते. असा रहतेच्या अस्पृश्यांच्या विधेयक मगासलेल्या निराशितांच्या बहिष्कृत व बहुजनांचे राजे म्हणजे कोल्हापूरचे छत्रपती राजश्री शाहू. सन्मान्य व्यासपीठ उपस्थित श्रोते, छत्रपती शाहूंचा जन्म 26 जुलै 1874 त्यांचे वडील जयसिंगराव व आई राधाबाई. त्यांचे पाडण्यातले नाव यशवंतराव बाबासाहेब. यशवंतराव बालपणापासून विचारशील असणारा, उदार मनाचे, संवेदनशील, खेळाडूवरती उदाहरणात तोंडावरची रकेट व कुशाग्र बुद्धी खंदेचे. चौथे शिवाजी महाराज यांची विधवा राणी आनंदीबाई यांनी त्यांना दत्तक घेतले. त्यांचे भाटके आडनाव बदलून भोसले झाले. इंग्रज राजप्रतिनिधी कर्नल रिव्हर्स यांनी शाहूंना शिक्षणासाठी इंग्लंडला पाठवले असे सुचवले. आबासाहेबांनी नकार दिले. आपला यशवंत राजकोट राजकुमार विद्यालय येथे शिकावे किंवा राजवाड्यात असे त्यांचे म्हणणे. याच काळात 20 मार्च 1886 ला आबासाहेबांचा मृत्यू झाला. आबासाहेबांच्या इच्छेनुसार राजवाड्यात स्टुअर्ट बीट कॉन्ट्रेक्टर या शिक्षकांवर यशवंतराव शिकविण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली. वयाच्या 3व्या वर्षी मातृछंद हरपलेल्या यशवंतराव 12 वर्षाच्या वयात विद्याच्या पठणाचे खास झाले. ज्या समाजात शिक्षणाचा तंत्र नव्हता तिथे विधेचे पाया घालणार दूरदृष्टीचा महापुरुष म्हणजे शाहू महाराजांनी प्राथमिक शिक्षणावर भर. त्यांची कळवळ या वाक्यातून समजते. शिक्षणाने आमचा तरुणोपाय आहे. शिक्षणाने आमचा तरुणोपाय. शिक्षणाशिवाय कोणत्याही देशाची उन्नती झाली नाही असे इतिहास सांगतो. म्हणून ते आपल्या सुनेला उच्च शिक्षण राजाराम कॉलेजात मुलींना फी माफ केली. दलितांना शिक्षणाची दारी खुली करून दिली. दलित मुलाने मानाने वर्गात बसून ज्ञान घ्यावे असे ते. गावातील मुले शहरात येऊन चांगले व वरचे शिक्षण प्राप्त करावे यासाठी वसतिगृह काढले. म्हणून त्यांना वसतिगृहाची जननी असे म्हणतात. शाहू महाराज सर्व धर्मऋषी म्हणतात की आपल्याला स्वातंत्र्य तर मिळालेच पाहिजे. ते पुन्हा पुन्हा स्वराज्य हे बुद्धिबळ उच्चवर्णीय लोकांच्या हातात जाईल याची भीती देखील ते व्यक्त. स्वराज्यासाठी आपण पात्र झालो पाहिजे. शिक्षण घेतले पाहिजे. जाती भेद टाळले पाहिजे व अंतस्थितला नाहीसे झाले पाहिजे असे त्यांचे म्हणणे. शाहू महाराज सर्व धर्मविषयी व्यापक व खोल ज्ञान होते. नागपूर येथील 1 मे 1920 साली भाषणात म्हणाले की दया धर्म का मूल है, नरक अभिमान. दया धर्म का मूल है, नरक कर्मकांडात गुंतून बसणे धर्म नाही. टाळ पुजणे धर्म नाही. अनवाणी यात्रा करणे धर्म नाही. तर देश बांधवांची सेवा हा खरा धर्म आहे असा
कुसुमाग्रजांची जी कविता आहे का ना, ती कविता म्हणण्यासाठी आपल्याला गजरवाला पावसात आला कोणी, कपडे होते कडकलेले, केसावरती पाणी, क्षणभर बसला नंतर असला मोलावरती पाणी. गंगाबाई पाहुणी आली बेली गड्यात राहून, बाहेर वाचून कोणी सारखी चार नाचते. बोबड्या हाती जाईल तशी बायको मारी वाचली, भिंत तुंबली चूल विजली होते नव्हते नेले, रसाळ म्हणून वागण्यामध्ये पाणी गोळ ठेवले. कारभानीला घेऊन सगळे सर, माता लटको आहे, पट्टी चित्त बांधतो आहे, चिखलगार काढतो आहे, चांगले घास जातात असत असत फिरा. पैसा नको सर जरा एक फेकना वाटला, मोडून पडला संसार तरी मोडला नाही करा. पाठीवरती हात ठेवून नुसते लढपणा. मी इथला सातशेवरचा विद्यार्थी आहे. मी या कागदासमोर वाचन करून दाखवणार आहे. महाराज मी बदलते यांचा वाट दिवस होता, तर महाराज सर्वजण म्हणत होते. महाराजांना भेट देण्यासाठी या ठिकाणी विविध मौल्यवान वस्तू आणल्या होत्या. महाराज नाथ नावावर विराजमान झाले होते. सर्व उपस्थितांनी महाराजांना आदरपूर्वक शुभेच्छा दिल्या. महाराजांना भेट देण्याचा कार्यक्रम सुरू झाला. अनेक जणांनी महाराजांना भेट देण्यासाठी स्वर्ण अलंकार आणले होते. वास्तविक महाराज स्वर्ण अलंकाराची कमी नव्हती, तरीही किमती दागिने भेट देऊन आपल्या मोठेपणाची निगा मागणे आज वेळी भेट वस्तू देणाऱ्यांचा मुख्य हेतू होता. अनेकांनी कार मागणी महाराजांना स्वर्ण अलंकार भेट देऊन केले. राजा विजय अलंकारावर असे देऊ करणाऱ्या कला नावाने गेला खूप झाला. असंख्य झाले आजवर या जगती, पण शिवबा समान मात्र कुणी न झाला. कर्म ज्याचा असेल या महाराष्ट्राला, एकच हिंदू राजा शिवाजी झाला. आदरणीय व्यासपीठ, उपस्थित श्रोते हो, तयारी चाकर या कमालत नाही, पादर फुटे डोकर माझ्यात नाही, हात फुटे. राजे असंख्य झाले आजवर या जगती, पण शिवबा समान मात्र कुणी न झाला. गर्व ज्याचा असेल या महाराष्ट्राला, एकच हिंदू राजा शिवाजी झाला. आदरणीय व्यासपीठ, उपस्थित श्रोते हो, सह्याद्री चाकर या कमालत नाही, पादर फुटे डोंगर माझ्यात नाही, हात फुटे. झाडे चुटपेरी शहारती आणि विशाल बनाली, ज्याच्या पुढे झुकाव वाटे असा रयतेचा राजा, मावळ्यांचा राजा, बहुजनांचा राजा, शेतकऱ्यांचा राजा, लोककल्याणकारी राजा. ज्याला कितीही विशेषणे लावली तरी कमीच पडतील. तो राजा म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज. 19 फेब्रुवारी 1630 या मंगलदिनी शिवनेरीवर तुफानचा कडकडाट झाला. सनईच्या ओढे वाढले साऱ्या आसमंतात आनंदाची गडद झाली. या दिवशी थोर माता निजामच्या पोटी दलितांच्या सहभागी छत्रपती महाराजांनी जन्म घेतला. मराठा राजा महाराष्ट्राचा, मंत्री सारण माझा राजा. आजी गौरव गीते गाती, ओवाळणी पंचायती. तो फक्त राजा शिवछत्रपती, फक्त राजा शिवछत्रपती. शिवबा राजाला आपले पिता शहाजी राजांचा वारसा सहवास लाभला नाही, तरी माता जिजाऊनी उत्तम संस्कारांच्या पैलूनी शिवबाचे व्यक्तिमत्व आदर्श घडवले. शिवबा राजांनी लहान वयातच साम्राज्य निर्माण करण्याचे धाडसी दिव्य स्वप्न पाहिले. त्या दृष्टीने आरती विचली, मोड कर सुरू ठेवले. स्वराज्य निर्मितीच्या या कार्यात त्यांना अनेक वर्ष मिळाले, पण ते किंचित सिद्ध झाले नाही. आपले काय करीत राहिले त्यांनी तानाजी, बाजीप्रभू, सूर्याजी, जीवामाला असे जीवा जीव देणारे मावळे तयार केले. त्यांच्या स्वराज्य निर्मितीच्या कार्यात स्वराज्याची प्रतिज्ञा, स्वराज्याचे तोरण गडाला पण सीमेला
येथे 27 फेब्रुवारी 1912 रोजी झाला. त्यांचे दोन नावाबद्दल मनाशीर्वाद होते. त्यांचे काका मामाचे गावात आणि त्यांना दत्तक घेतल्याने त्यांचे नाव मामाचे गावाचे बदलले गेले. त्यांचा जन्म नाशिक येथे 27 फेब्रुवारी 1912 त्यांचे त्यांचे काका वामनजी वाळकर यांनी त्यांना दत्तक घेतल्याने त्यांचे नाव वामनजी वाळकर बदलले गेले. त्यांना 6 भाऊ आणि 1 बहीण होती. त्या बहिणीचे नाव कुसुम होते. एकुलती 1 बहीण सर्वांची लाडकी म्हणून कुसुमची अगोदर म्हणून कुसुमाग्रजाचे नाव त्यांनी धारण केले. दोघांपासून वाळकर कवी कुसुमाग्रज या लोकांना नावाने ओळखले जाऊ लागले. धन्यवाद. माझी शाळेचे नाव प्रकृती फकीबाळ जायत आहे. माझी शाळेचे नाव प्रकृती फकीबाळ जायत आहे. माझी शाळेची इमारत खूप प्रसिद्ध व सुंदर आहे. माझ्या शाळेत सर्व वर्ग खोल्या व्यवस्थित आहेत. माझ्या शाळेत इयत्ता 8वी वर्ग आहे. माझ्या शाळा एक सुसज्जित ग्रंथालय व प्रयोगशाळा यांना कक्ष आहे. माझ्या शाळेत खूप मोठ्या मैदानाची आहे. मला माझी शाळा खूप आवडतो. येथे 7वीचा विद्यार्थी आहे. मी या डॉक्टरसमोर वाचन करून दाखवणार आहे. आयुष्यभर कामगार करून कामगारांनी 8 इंग्रजी केली. योजच्या माहितीची केली. निर्माण केल्याचा आनंद कामगारांच्या मनात होता. तर कुठे आम्ही शिकली नाही आणि शेतीच्या कामाला हातभार लावत नाही तर शिकलेले ज्याचे मत लागले होते. त्यामुळे आता कामे होत होते. त्या मनाच्या या युगाला महत्त्व पडत नव्हते. छानेवर पडते त्या रामरामांच्या डोळ्याचं आणि त्याचे वापर बाहेर घ्यायच्या मागील 25 वर्षाचे हे सगळे गावात कसे आहेत आणि लोकांना देवाला रामरामाला काय करावे हे कळेना. एक डॉक्टरांकडे जाण्याच्या उद्देशाने रामराम मागा बाहेर पडते. माझ्याकडे जाता भेटीचे एक मुद्दे केले. मुद्द्याच्या व्यवस्थापनाची एका 7 फेरीची परत झाली आहे. आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत आणि ते शुद्ध मराठीत करणार आहेत. त्यामुळे सरांना विनंती करतो की आपण थोडंसं मार्गदर्शन करावं. कार्यक्रमाबद्दल कार्यक्रमाची पूर्णतेबद्दल आपले विचार प्रकट करावे. येथे उपस्थित असलेल्या माझे मित्र श्री आरिफ पिंजारी सर, माझी वहिनी शारदा सय्यद मॅडम, अब्दुल करीम बागवान सर, आमिर भोरे सर, नकीब भोरे सर आणि माझे विद्यार्थी मित्रांनो, सलाम अलैकुम. सर्वप्रथम मी आपण सर्वांना मराठी भाषा गौरव दिवस निमित्त हार्दिक अभिनंदन करतो, शुभकामना देतो. आणि मला फार आनंद झालाय इथे विद्यार्थ्यांनी जे काही प्रस्तुत केले आपल्या समोर ते फार चांगले होते. त्यांनी नवीन विद्यार्थी मला तिथून आले आहेत तिथे, हे फार अभिमानाच्या बाब आहे माझ्यासाठी. मला असं वाटते की आपला जो मराठी भाषा
मराठी भाषा डिपार्टमेंट, मराठी भाषा बाब जो आहे आपल्या शाळेच्या तो फार मजबूत आहे आणि आपकी एक खुशनसीबी की आम्हाला आरिफ निजारी सर, शायदा मॅडम आणि अब्दुल करीम बागवान सर, वसीम शेख सर, आमिर भुरे सर यांच्या सारख्या फार डिवोटेड शिक्षक आम्हाला मिळालेले आहेत. माझे काही प्रश्न आहेत तुमच्यात. पहिला प्रश्न जे मी आजचा दिवस 27 फेब्रुवारी जे आहे कोणत्या खास त्याची बाब आहे मला सांगा. आया है आपके सामने ईद आई है. क्यों? महाराज का जन्मदिन, कुसुमा महाराज का जन्मदिन, कुसुमा कुसुमा हे कवी होते, लेखक होते, मोठे माणूस इनके ऊपर अपने क्या बोलेंगे अभिमान, यानी हमको गर्व है, हमको फख्र है एक ऐसी मराठी की शख्सियत. तो कुसुमा गरज काय नाव होते कुसुमा गरज एक बोलते कलमी नाम होता है ना, और कलमी नाम है एक असली नाम. लिखने वाला कभी कभी क्या करता है, शायर या संगीत होता है, वो अपना एक नाम रख लेता है अलग से. उसके माँ बाप ने तो उसका नाम रखा, उससे हटकर समझे, तो उसके कागजात में नाम होता है उससे भी हटकर एक नाम रख लेता है, उसी नाम से वो फेमस हो जाता है. कुसुमा गरज ऐसा ही नाम आहे और मोठा नाव आहे मराठी भाषेत नाही बल्कि यांनी पुढे महाराष्ट्रामध्ये आणि भारतामध्ये मराठीच्या संदर्भात. तो ये बहुत अहम चीज है मराठी के मामले में, सबसे बड़ा नाम माना जाता है. तो आज का दिन महाराष्ट्र में और पूरे भारत में मराठी भाषा गौरव दिवस के तौर पर यानी फख्र का दिन है मराठी के लिए. कैसे लोग जानते हैं इनका असली नाम क्या था? अभी 2 बार 4 बार मैडम ने लिए, बच्चों ने भी लिए, 1-2 लोगों ने. वामन शिरवाडकर, शिरवाडकर, ये जो नाम है बहुत मशहूर है नाम है. और कुसुमा गरज हमको इतना तो मालूम होना चाहिए, आप कुछ ना करें, आप छोटे छोटे जुमले बोले मराठी में है ना. काय करतो ते मी सरांना सांगेन ना, मला काय करा नाही, मला तुम्ही सरांना सांगेन पुस्तक पाठ नंबर 10 पाठ इतना तो आप बोल सकते हैं ना. यहाँ से शुरुआत करो, इतने छोटे से काम करेंगे. तुझं नाव काय आहे पुणे राहतो ते मला सांग. एक चूरी है इतना क्योंकि आप महाराष्ट्र में रहते. महाराष्ट्र की भाषा जो है पहली जो जबान है वो कौन सी है? मराठी है. और मराठी में हमको नहीं अगर बोलना आता है या मराठी में हम जो है सोच नहीं पा रहे हैं, कुछ अपने अल्फाज अगर नहीं कर पा रहे तो मतलब महाराष्ट्र में रहते थे हमने क्या सीखा. तो इसलिए उर्दू जबान में अब कितने ऐसे बच्चे हैं जो मराठी उर्दू मीडियम से पढ़े और बहुत फ्लुएंट जो है वो मराठी बोलते हैं. मेरे पास में टीचर हैं यहाँ पर ऊपर सरफराज मुल्ला सर है, तो अंग्रेजी के टीचर है ना, आप उनको कभी मराठी बोलते हुए सुने. अपने शफी पटेल सर है, उनको कभी आप मराठी बोलते हुए सुने. फहीम पटेल सर है, तो ये आमिर सर, बच्ची सर बैठे आपके सामने, इनको कभी मराठी बोलते हुए. तो ये बहुत अहम चीज है कि मराठी जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. तो अभी जितने बच्चे सोचते हैं कि छोटी छोटी बात कभी अंग्रेजी में कर लेंगे, कभी मराठी में कर लेंगे,
कभी एक दिन 2 दिन ऐसे मराठी की हफ्ते में रखें कि बस सिर्फ मराठी बोलना ताकि मराठी में हमारी प्रैक्टिस हो जाए। और देखिए दबाव कोई खराब नहीं, दबाने बहुत बड़ा सरमाया है। आप अभी हम इस दिन से हमारा ताल्लुक है इस्लाम से, तो इसकी जो सबसे बड़ी किताब है कुरान मजीद, कुरान मजीद का मराठी जबान में तर्जुमा बहुत पहले किया गया और कई राइटर्स के जरिए किया गया बाकायदा। और मराठी का जो तर्जुमे का नमूना है वो बाकायदा तोहफे में दिया जाता है हमारे बिरादर के। तो एक बड़ा काम होता है, आपको समझता है मराठी जबान में कुरान का बेहतरीन तर्जुमा किया गया है। इसका मतलब ये है कि हम जो है जबान को गैर तौर पर सीखने से कतराते हैं, जबकि हमको जबान सीखना चाहिए। समझ आया? मराठी जब महाराष्ट्र में है हम, तो हमको मराठी सीखना है और बोलना है। कितने लोग आज जो है इस बात का इरादा करते हैं, अहद करते हैं कि नहीं हम मराठी में बेहतर होकर बताएंगे और उर्दू के लिए किसी 4 बच्चे से तकलीफ कर रहे हैं, हसनैन है या अरबाब है या और कोई ऐसे बच्चे हैं कि अमेरिका है, ऐसे बच्चे तो कर ही रहे कुछ ना कुछ अच्छे ही करते हैं और करते रहते हैं। ये अपना तौसीफ है ना अरबाब, क्या नाम है? हाँ, अंदरा वर्मा है ना, अंदरा वर्मा। ये वो तौसीफ है, ये तौसीफ है, वो अंदरा। ये बच्चे तो कितने मुकाबले में हिस्सा लेते रहते हैं साल भर, लेकिन इससे हटकर इनको भी आना चाहिए अच्छी मराठी, साथ ही साथ दीगर बच्चों को मराठी आना चाहिए। मेरा आपको ये कहना है कि अब अगले साल से पहले हम हर हफ्ते में 2 दिन में सर लोगों से कहूँगा कारण सांगे 2 दिवस मराठीसाठी तुम्ही सुरक्षित ठेवा आणि तुमच्या विद्यार्थ्यांना सांगा फक्त तुम्ही मराठीमध्ये वापरा, मराठीमध्ये बोला। और ये तो इसलिए जरूरी है कि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी बोल के, जबान बोलेगी। और अभी आपको मैं बताऊँ, मेरे वालिद मराठी मीडियम से पढ़े हुए, हम लोग यहाँ महाराष्ट्र के हैं, महाराष्ट्र में रहते थे जिले में। मेरे वालिद मेरे दादा मराठी मीडियम का पढ़े थे। यह और बात है कि मैं उसको उन्होंने उर्दू से पढ़ाया, फिर बाद में अंग्रेजी से पढ़ा और अंग्रेजी से पढ़ने की वजह से मैंने कुछ मेरा यानी वो जो कम्युनिकेशन था मराठी का वो उतना वो नहीं, मैं समझता पूरा हूँ लेकिन उतना फ्लुएंसी में बोलता नहीं। अगर वो चीज़ उसको मैं कमजोरी मानता हूँ तो मैं वो गलत है, उतना नहीं चाहिए ऐसा। हमारे जैसे लोगों को वो चीज़ में कमजोरी नहीं होना चाहिए। लेकिन ठीक है कि हम प्रैक्टिस करें, 4 घंटे बैठे तो हम लोग जल्दी काम पा लेते हैं कि भाई ये लोग मुझसे मराठी बोले तो मैं वैसी मराठी में उनको बोलूँ, और इस तरीके से वो 4 दिन का मामला मिलेगा। लेकिन आप लोगों को अभी से करेंगे तो हम लोगों से या इवन अपने असातिज़ा के बराबर पहुँचेंगे, इनको खुशी होगी। सबसे ज़्यादा खुशी टीचर को किस बात की होती है पता है कि कल जब मैं जैसे मैं बेसिकली अंग्रेजी का टीचर हूँ, एक बंदा मुझसे मिलता है और अंग्रेजी में मेरे से बात करता है, वो बोलता है सर आई एम योर स्टूडेंट बिकॉज़ यू टॉट अस इंग्लिश। तो फिर मुझको ऐसा लगता है कि यार मैं तो वापिस को अंग्रेजी पढ़ाया। ऐसे ही ये मराठी के जो टीचर हैं कल जब मुस्तकबिल में आपको मिले और आप उनको बोले कि सर प्लीज आपण ओळखला का मी मला, मी तो तौसीफ आहे, मी मिर्जा आहे, मी अरबाज आहे, मी हसनैन आहे, ऐसा कुछ भी एक नाम बोले तो वो बोले अरे यार मेरा बच्चा माता है, विद्यार्थी मराठी बोलते, समझ में आ रहा है उनको किस कदर खुशी होगी। ये पहला एक खुशी का एहसास। दूसरा ये कि मराठी क्यों जरूरी है। आप सरकारी दफ्तरों में जाएं, वो क्या उनके महानगर पालिका में जाएं, तहसील ऑफिस में जाएं, स्टेशन के मामले में जाएं या किसी और दफ्तर में जाएं, यहाँ तक कि बहुत सारे बैंक में जाएं तो भी वहाँ मराठी बोलना पड़ेगा। तो अब मराठी इस वक्त नहीं आती है, कितना आपको अजीब लगेगा। तो मराठी नहीं आती इसलिए ये लोग उसको समझ नहीं पा रहे या उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन आप मराठी बोल करते हैं। तो ये जो जुमला होता है ये मराठी बोलने की वजह से सुनने को मिला। और आपको एक बात बताऊं, यानी मुझे पता है कि हमारे लोग ऐसे हैं जो इसी मराठी बोलते हैं। आप कोई शख्स को जब अब्दुल करीम बागवान सर को पब्लिक में खड़ा कर देंगे तो
आम लोगों में यहाँ हमारे बिरादर बड़ी तादाद में हम कम, तो कोई क्या समझे करके मौलाना आए है ना, ऐसे समझेंगे ना। जब आपके सामने भी पहली बार क्लास में आए तो आपको लगा होगा कि मौलाना है दुनिया का प्लेट देने को आए, त्यांची मराठी आहे, मला काय 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 वाटलं तुम्हाला, क्या क्या एहसास हुआ था उसको, कैसे सर यानी मराठी इतनी अच्छी, ये जो एहसास है ना सामने वाले को होता है। आप समझ रहे हैं, जब आप मराठी जाकर बोलेंगे और फिर बाद में बोलेंगे कि माझा नाव मिर्जा आहे, माझा नाव जो है हसनैन आहे, ऐसा एक नाम बताएगा, और जब मराठी में सुना रहेगा आपको तो बोलेगा की हे आहे मुसलमानाचा पोरा, उर्दू माध्यम शाळेमध्ये शिकलेला आहे आणि त्याची मराठी बात तशा सांगतो तसा बोलतो तो, ये जो एहसास है ये आपको बहुत बुलंदियों पर पहुंचाएगा। तो मैं या मेरे तमाम साथी ऐसी मराठी सुनना चाहते हैं, ऐसी जबान सुनना चाहते हैं कि मराठी की क्या बात है, उर्दू जब बोले तो बहुत अच्छी बोले, हिंदी बोले तो ये अच्छी बोले, तो देखो आपके सारे सर पीछे करे, जब हिंदी की तकलीफ की है तो सब लूट लिए इन्होंने, पूरे मजमा लूट लिए। तो ये चीज होती है कि भाई आदमी मेहनत करे तो सिंसियरिटी से करे। हमारे यानी आपके साथीदार जो है वो बहुत काबिल लोग हैं, ऐसे कोई हमने किसी को भी नहीं खड़ा किया है, और सिखाने वाले पूरे जज्बे वाले, यानी जितनी उनकी एबिलिटी तो उससे ज्यादा जज्बा लगा देते हैं, ये बहुत बड़ी चीज होती है। और आपको मराठी का जो डिपार्टमेंट मिला है ना, वसीम शेख सर यहाँ नहीं है, वसीम शेख सर के सिखाने ये सब बहुत मोटिवेट होते हैं, मेहनत करते हैं आपको सिखाने के लिए, तो इनको खुशी देने का एक जरिया बन जाए। और उनको खुशी कैसे देंगे आप, हर क्लास याची आई माझी विद्यार्थी आहे नौशीन आहे, ये नौशीन का बेटा है, मैंने इसको पढ़ाया है, इसके वालिदा कितने बच्चे होंगे उनके वालिदा को मैंने यहाँ पढ़ाया है, बहुत सारे बच्चे हैं, और क्लासेस में हैं, इनको मैंने 10 सेक्शन में मैं जब अंग्रेजी पढ़ाता था तो उस वक्त उनको पढ़ाया है। बोलो क्या करोगे, बोलोगे मराठी सीखोगे, मराठी सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ थोड़ी तो नहीं, अभी तो ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है अभी ज्यादा करना पड़ेगा। और वो ज्यादा का क्या है, सिंपल है, आपको मराठी में आके बोलते हैं, आपको ऐसा लगता है कि हमारा पीरियड जा रहा है, समझ में आ रहा है क्या बोलो, ऐसा लगता है अरे ये तो आए मराठी बोलेंगे, अरे वो मराठी बोलेंगे ना जब तक तो ही सही करेंगे, और जब उर्दू पे उधर आएंगे तो मतलब गलत कर रहे हैं। अंग्रेजी का टीचर जब तक अंग्रेजी बोलेगा तो जब तक सही कर रहे हैं, जैसे उर्दू पे या दूसरी जबान को उतरा या को अपनी तहसील में रखें, तो मराठी में आप सुनने की आदत डालें, और सुन के क्या बने, मराठी बोलने वाले बने, सुन के अंग्रेजी बोलने वाले बने, अपनी उर्दू को भी सुधारें। और जो जितनी ज्यादा जबानें सीखेगा वो उतना समाज में रिस्पेक्ट पाएगा कि भाई इसको उर्दू भी बहुत अच्छी आती है, इसको अंग्रेजी भी बहुत अच्छी आती है, कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ऐसा लोग आपके बारे में बोलेंगे, और ऐसी मराठी और हिंदी के बारे में बोलेंगे। ऐसे ही आदमी दुनिया कोई भी जबान बुरी नहीं है, सब जबानें हमारे लिए इज्जत और एहतराम का बात, समझ में आ गया। और आपको मैं बताऊं, हमारे कुछ बड़े बड़े लीडर्स ऐसे गुजरे जिन्होंने 13 जबानें आप नोट पर देखें, कितनी जबान में लिखा होता है, 13 जबान में लिखा हुआ होता था, पुरानी नोट में तो होता था, देख कर देखा तो पे लिखा होता था, साइन होती थी, और वो ऊपर लिखा है 5 रुपया 10 रुपया, 13 जबानें, लेकिन जो सरकारी जबानें बुनियादी से वो 13 जबानें बोलने वाले लोग, तो आपको वैसा बनना चाहिए कि भाई सबको सब जबानें आती है, और जबान की कोई हद नहीं है, समझे। बहुत सारे लोग फ्रेंच में यहाँ पे BA कर रहे हैं और MA कर रहे हैं मुंबई यूनिवर्सिटी में, फ्रेंच तो हमारा कुछ ताल्लुक ही नहीं है, चाइनीज में कर रहे हैं कुछ लोग, इतनी मुश्किल जबान, समझे आप। तो पर्शियन है, बहुत सारे लोग उसमें कर रहे हैं, तो इसलिए जबानें सीखे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को दीगर लोगों की जबानें सीखने के लिए बाकायदा उठाया और उसको तरजीह दी, और उनको बोला कि सीखो, क्योंकि तुमको दीन सिखाना है, ताकि दूसरे लोगों में जाकर, वो इलाकों में जाकर उनकी जबान में बात कर सको और फिर उनको दीन समझा सको। समझ में आया, ये है बुनियादी।
तो हम जब तक दूसरों की जबान नहीं बोलेंगे तब हम सोचेंगे। समझ में आया? ठीक है। तो अपने उस्तादों का एहतराम करने का पहला तरीका उनकी जबान जो पढ़ाते हैं बोलते हैं वो ठीक है क्या सर? पक्का वादा? पक्का वादा है? देखो ये छोटा वाला भी ले रहा हूँ मैं, अभी मराठी बोलते और इसको मजाक में नहीं लेना है, बल्कि ये बहुत अच्छी जबान है, बहुत रिच जबान है। रिच बोलते हैं इसको, रिच यानी एक सरफेस तरीन जबान है दुनिया की, जिसका लिटरेचर इतना अच्छा है। कल मैं एक क्लिप देख रहा था, मैं इसको भेजूंगा, वो ऐसे थोड़ा सा जो भी यानी मजाकिया कॉमिक है, लेकिन उन्होंने जो बात जो एक्टर ने किया है इतनी अच्छी अंदाज में कि मैं वो सुनकर शजर रह गया, दंग रह गया, हैरत हो गई मुझको कि क्या बात उन्होंने 4 मिनट के वीडियो में इस शख्स ने की है मराठी जबान में। तो ऐसे जितने वीडियो आते हैं आप अच्छा से आप डिलीट कर देते हैं मराठी को जाने से, आप उसको मराठी वाले को भी देखें, हिंदी वाले को भी देखें, ताकि आपको नए अल्फाज सुनने को मिले और आप कहीं उसका इस्तेमाल कर सकें। डिक्शनरी का इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा, लेकर बैठे पर ये नया वर्ड आया था, मैं दिव्यांग आ दिव्यांग आज वाचला है, दिव्यांग हे काय समानार्थी काय आया, तो ऐसा सोचने का तो ये दिव्यांग आया, मना आया, ऐसा कोई वर्ड आया, तो अभी कितने के वर्ड आते हैं ये करेंगे आप फिर कर्मठ और वेरी गुड इंशाअल्लाह। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ ये टीचर्स को कि उन्होंने ये इनको याद किया, वरना बहुत सारे स्कूलों में आज याद ही नहीं किया जाएगा। आए गए हो गए, मराठी भाषा दिवस मनाया तो हमने महाराष्ट्र का वो कर्ज उतारने की छोटी सी कोशिश की, इसलिए स्टेट में हम रहते हैं। मैं इसके लिए मैं शायदा मैडम का अब्दुल करीम बागवान सर, वसीम सर, आमिर सर, आरिफ तिजारी सर यांना हार्दिक अभिनंदन करतो, त्यांचे आभार मानतो आणि आपण सर्वांना शुभकामना की आपण मराठी शिकू आणि आपला भविष्य जो है मराठी भाषेत निर्माण करू। अल्लाह ये रिटायर होने वाले हैं, आपको एक एहसास अभी का एहसास नहीं होगा, इसको अभी से हो रहा है, इसको अभी से हो रहा है कि हमारे एक बड़ा भाई हमारे साथ अगर वो रिटायर होने जाने वाले तो भी एक ऐसे अभी थोड़ा टाइम है उनको 8 महीने में, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये अगले साल के नहीं रहेंगे तो आप इनसे बात करो कि मराठी भाषा दिवस पे तो आयोजित करेंगे पक्का, हम उनको एक बनाए और पक्का बनाया करेंगे, लेकिन नहीं भी बनाए हम बोल जाए ये भी बोलेंगे नहीं मैं जानता मेरी स्कूल में और वहाँ मेरे बच्चों से मिल के आता और आधा घंटा 1 घंटा बैठ के आता। ये काम का वादा आज इनसे आप सब मिलकर खड़े रह गए तो सर आने का